नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र पाठक इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंडे को मैं ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए कि एक्सपायरी व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की संभावनाएं क्या हैं, कहां पे एक्सपायरी हो सकती है, तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो उसी कड़ी में मैं अभी आप लोगों को ओआई डेटा के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि कहां पे एक्सपायरी की संभावना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है। तो देखिए अभी आपको मालूम है ये अभी जो आने वाली एक्सपायरी है वो है 1 अक्टूबर को, और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 11,227 के ऊपर, 11,227 ये स्पॉट क्लोजिंग है निफ्टी की। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा पुट के माध्यम से हम सपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं और कॉल के माध्यम से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है ये पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 26 लाख का, जो कि अभी हाईएस्ट तो नहीं है, हाईएस्ट तो है 35 लाख का, और यहाँ पे 13 लाख का चेंज इन ओआई है। तो मैं अगर आपको सीधा सीधा ये बोलूं कि जो एक्सपायरी की संभावना है, वो जो रेंज है वो 11,500 काल की तरफ एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, जो कि अभी पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो निफ्टी के लिए 11,300 का, जो कि 26 लाख का आप देख रहे हो, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और जो चेंज इन ओआई है आप देखोगे तो जो 13 लाख का है और 38 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये वीक में जो है ये एक्सपायरी 11,000 मैक्सिमम अगर जा सकते हो तो 11,500, ये जो आज का वाई डेटा बोल रहा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। कल फिर कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि वाई डेटा हर पल चेंज होता रहता है, आपको मालूम है। और यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, हम सपोर्ट अगर देख रहे हैं तो देखिए कि 17,36,000 और 14 लाख का वाई चेंज इन वाई हुआ है 11,200, मतलब 11,500 की तरफ निफ्टी बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो जो अभी 17,36,000 के करीब है, और 14 लाख जो चेंज इन वाई है वो एक मायने रखता है। 10 लाख के ऊपर अगर वो वाई चेंज हो जाए, चेंज इन वाई आए, तो समझो एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम वो करता है। फिर सेकंड हम देखते हैं तो 16 लाख का बना हुआ है कहाँ पे, 11,100 पे, और चेंज इन वाई 16 लाख का है और 20 लाख का हाई ओपन इंटरेस्ट है। और 28 लाख अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और चेंज इन वाई ये है 10,16,000 का। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है कि 11,000 से 11,500 का एक रेंज बन के आ रहा है। लेकिन सबसे पहले सपोर्ट क्या है कि 11,200 का, जब ये 200 का सपोर्ट टूटेगा तब हम 11,000 की बात करेंगे। अभी 11,200 का सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो अगर ये सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट नहीं टूटता है, तो निफ्टी 11,500 की तरफ बढ़ेगी। तो आइए चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे हम कि चार्ट के ऊपर क्या है। हम ये लगा के रखे हुए हैं कि यहाँ पे आप देखोगे तो 11,300 का आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और इसके बाद में अगर 11,300 तोड़ के कुछ देर सस्टेन करेगी स्पॉट पे, मैं ये 15 मिनट का चार्ट है, ये स्पॉट प्राइस पे है, आप लोग फ्यूचर का मत देखिएगा, ये स्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ। तो 11,300 का ये जब रेजिस्टेंस टूटेगा और कुछ देर अगर सस्टेन किया तो समझो बैंक सॉरी निफ्टी फिर 11,500 की तरफ बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए कि वहां से इसने रेजिस्टेंस ले लिया और जब रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चालू करेगा तो आप देखिए यहाँ पे जो आरएसआई है ये भी 60 तोड़ के नीचे आना चालू करेगा। जब 60 तोड़ के नीचे आना चालू करेगा तो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट सॉरी इसे जो मिलेगा 11,100 का, और वो सपोर्ट अगर टूटेगा तो एक 11,000 का सपोर्ट भी है। उसके बाद में फिर ये गैप फिल होगा। अभी ये जो गैप डाउन था, गैप बना था गैप डाउन करके, तो आज गैप अप करके ये गैप फिल हो गया है। आप देखोगे तो ठीक वो गैप अप के पास में ही यहाँ पे
ओपनिंग हुई और इसके बाद यहाँ से ऊपर जाना चालू किया निफ्टी। तो चार्ट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो अप की तरफ तो 11,300 का एक रेजिस्टेंस है, उसे जरा सा वेट कीजिएगा 10-5 मिनट कि वो वहां पे सस्टेन करता है तो उसके ऊपर 11,500 की तरफ मूव हो, नहीं तो 11,300 का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ आएगी तो फिर 11,100, 11,000 और अगर वो टूटेगा तो फिर 10,800 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये गैप भी तो फिल करना होगा निफ्टी को। तो ये रहा निफ्टी के ऊपर। अब आइए इसी तरीके से बैंक निफ्टी को हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 11,000 अभी जो की क्लोजिंग है 21,665 की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे 11,700 का एक रेजिस्टेंस है। 11,700 के ऊपर अगर कुछ देर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी तो फिर आप समझ लो कि इसका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22,000 का, और अगर वो टूटेगा 22,000 का तो फिर 22,500 की तरफ बढ़ेगा। बीच में और आएंगे छोटे मोटे रेजिस्टेंस, लेकिन मेजर जो होगा वो 22,500 की तरफ बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो कि 60 के ऊपर तो है RSI 15 मिनट में, लेकिन डाउनवर्ड में है, अगर मान लीजिए 60 के नीचे आना चालू किया और इसके नीचे आना चालू हुआ इसका 7 का रेजिस्टेंस लेके, तो इसके लिए जो पहला सपोर्ट होगा वो 21,400 का है। और वो सपोर्ट टूटने के बाद बीच में जो ये सपोर्ट आप देख रहे हो, बीच में ये भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी 21,200, फिर उसके बाद में 21,000 का सपोर्ट है। तो दोस्तों इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कीजिए कि जब सपोर्ट पे आता है और देखिए वहां पे सस्टेन कर रहा है तो आप बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास में आता है और तो सेल कीजिए। जैसा कि हमारे आपको मालूम होगा हमारी जैकपॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि हम 2 इंडिकेटर और लगा के इसमें, पहला तो एक RSI होता है, एक और इंडिकेटर होता है जिसके सपोर्ट से हम डेली बेसिस पे और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डेली बेसिस पे 15 से 20,000 रुपए लगा के 1,000-1,500 रुपए आप इनकम जनरेट कर सकते हो दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।